आज का वचन संत मार्कुस अध्याय 8 का पद संख्या 1 से 10। उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहां से रोटियां मिलेंगी? ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थीं। ईसा ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। ईसा ने लोगों को विदा कर दिया। वे तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनूथा प्रांत पहुंचे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ईसा ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। आज का चिंतन इन्हीं वाक्यों पर केंद्रित है। आज हम देखेंगे कि प्रार्थना का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हमें पता है कि यदि हमें अपने जीवन में आशीषों को चाहिए तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन शायद ही हम प्रार्थना को महत्व दे पाते हैं, क्योंकि आज हम अपने निजी जीवन में इतने व्यस्त हैं कि प्रार्थना के लिए हम समय ही नहीं निकाल पाते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु अपने जीवन में कुछ भी कार्यों को करने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वे अपने जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कार्यों को पूर्ण कर पाते हैं। यदि हम भी अपने व्यक्तिगत जीवन में आश्चर्य कार्यों या आशीषों को होते देखना चाहते हैं, तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि हम भी अपने जीवन में आशीषों को देखने पाए। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम भी परमेश्वर के साथ एक संबंध को जोड़ते हैं और वे हमारे लिए कार्यों को पूर्ण करते हैं। उत्पत्ति 1:22 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने समुद्री जीवों और पक्षियों को आशीष दी और उन्हें पृथ्वी में फलदायी और बढ़ने के लिए कहा। तो आइए आज के इस नई सुबह निर्णय लें कि हम भी हर दिन प्रार्थना के लिए कुछ समय को दें और अपने जीवन में हम भी फलदायी और बढ़ने वाले होने पाए। आमीन।